डील लूंगा और ना ही मुल्क छोड़ के मुल्क से भागूंगा, मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, जान दे दूंगा लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए 9 मई के बाद मेरा ख्याल है कि तक अप्रोक्सीमेटली आप ये कह लें कि पूरा कोई 1 साल लगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये दिन देखने के लिए। इमरान खान ने आज जेल में साइफर केस में मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे ना ही तो अभी तक कोई ऑफर हुई है डील की, और अगर मुझे ऑफर दी भी गई तो मैं मुल्क से नहीं भागूंगा। मेरी कौम को बता दें कि उनका कप्तान डट के खड़ा है। जी हाँ नाज़रीन, आज फिर इमरान खान ने वो जो मेहनत थी, अप्रोक्सीमेटली 120 दिन के करीब इमरान खान को जेल में हो गए और 120 दिनों से इमरान खान की कोई खैर खबर नहीं आई थी, जिसको लेके जाहिर सी बात है हम पहले भी बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। तो इमरान खान का मैसेज बिल आखिर आया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जदोजहद में आज एक नई जान डाल दी इमरान खान ने। ये कहकर इमरान खान ने अपने जितने भी ओहदेदारान, कारकुनान, सपोर्टरान है, सबको ये उन्होंने मैसेज दिया कि आपका कप्तान डट के खड़ा है। उन्होंने कहा कि साइफर शाह महमूद कुरैशी को नहीं आया था बल्कि जनरल बाजवा साहब को आया था। शाह महमूद कुरैशी को तो गलती से मिल गया, और उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू दोनों को मैं इसमें फरीक बनाऊंगा साइफर वाले केस में। जी हाँ नाज़रीन, ये है इमरान खान आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और आज की सबसे बड़ी खबर वो इमरान खान ही हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि किसी और की पॉपुलैरिटी इतने % हो गई है, किसी की और कितने हो गई है, लेकिन आज जो ही इमरान खान को मौका मिला और मीडिया पे उनका बयान नशर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, डिजिटल मीडिया और पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं वहां पे सिर्फ एक ही बात, एक ही गुफ्तगू और एक ही जिक्र हो रहा है, और वो है सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान। जी हाँ नाज़रीन, तो इमरान खान ने कहा कि मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के ये कसम खा सकता हूं, कह सकता हूं कि बुशरा बीबी को निकाह से पहले मैंने देखा तक भी नहीं था, और उनके खामद खावर माने का को मीडिया पे लाना ये एक बाइसे शर्मिंदगी और हारे हुए लोगों की ये निशानी है, अलामत है। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान आज भरपूर फॉर्म में दिखाई दिए। सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि साइफर केस में हो सकता है आपको लंबा अरसा जेल में रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं जेल में रहने के लिए, इवन के जान देने के लिए भी तैयार हूं, यहां से नहीं भागूंगा। 9 मई का जिक्र करते हुए इमरान खान ने यह कहा कि 9 मई का वाकया लंदन प्लान का हिस्सा है जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शामिल है, और ये सारी की सारी प्लानिंग लंदन में की गई। 9 मई के वाकयात में डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान देख लें या मेरा भी अगर आप उसमें देखें तो हमारी कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। 9 मई के वाकयात को भी साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान ने नून लीग की साजिश करार दे दिया और इसे लंदन प्लान का हिस्सा करार दिया। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी के बारे में भी उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी का कोई कंसर्न नहीं है। मीडिया ने शाह महमूद कुरैशी से जब गुफ्तगू की और उन्होंने सवाल पूछा कि जिस तरह से गौहर अली खान को चेयरमैन लगा दिया गया, तो आपको इससे कोई एतराज़ है? जिस पे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं कल भी इमरान खान के साथ खड़ा था, आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं और हमेशा इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी किस्म के किसी ओहदे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल भी पार्टी में था, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। जी हाँ नाज़रीन, ये है आज की ताज़ा तरीन कार्रवाई। ये वही एक बूस्ट है जिसका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को इंतज़ार था। हम देख रहे हैं कि KPK में शेर अफजल मरवत की सरबराही में कारकर्दगी उनकी अरूज पे चली गई है, और वहाँ पे पॉपुलैरिटी के साथ साथ वहाँ पे अवाम भी इमरान खान के साथ निकल आई है। पंजाब में, सिंध में इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी, लेकिन चूंकि इमरान खान की आवाज़ को दबा दिया गया था, तो आज इमरान खान को मौका मिला बिल आखिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने का, और आज इमरान खान ने जितने भी सियासी मुखालफीन थे या गैर सियासी मुखालफीन भी जो थे, उन सब की नींदें हराम करने के लिए जो आज गुफ्तगू की, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद और उसके फ़ौरन बाद ही मरियम नवाज़ साहिबा का एक हवास बाख्ता बयान,
उन्होंने कहा जी कि पहले ये कहते थे कि 9 मई का वाक़े में वर्कर्स ने खुद किया, मेरी कोई उसमें अमल दखल नहीं था, अब नवाज शरीफ को उसके बारे में ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सियासी मुखालफिन की नींदें हराम करने के लिए इमरान खान का आज का बयान मैं कह रहा हूँ मोर देन इनफ था, मोर देन इनफ। और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई जान, एक नया वलवला पैदा होगा और इसका आपको ग्राउंड पे बहुत जल्दी अमली मुजाहरा भी नज़र आ जाएगा। इमरान खान को रोकने के लिए, इमरान खान की आवाज़ दबाने के लिए, इमरान खान को खामोश करने के लिए बड़ी प्लानिंग की गई। लेकिन नाज़रीन, मैं पहले भी इस बात पे कायम था, आज भी कायम हूँ, कल भी मैं कह रहा था कि बिल आखिर इमरान खान को नहीं बल्कि दूसरे हलके को इस मर्तबा सरेंडर करना पड़ेगा और इस मर्तबा जो गुफ्तो शनीद होगी, जो डील होगी, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस इमरान खान ही डिसाइड करेगा। और आज वक्त ने साबित कर दिया कि ना सिर्फ इमरान खान डट के खड़ा है बल्कि वो डरा भी नहीं है। फैमिली पे प्रेशर डाला जा रहा है, पार्टी पे प्रेशर डाला जा रहा है, इमरान खान की ज़ात पे हमले किए जा रहे हैं, इमरान खान को माली इखलाकी तौर पे बदनुमान करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद आज जूं ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिला तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहबर रहनुमा हैं बल्कि असाबी तौर पे भी वो इतने ही मजबूत दिखाई दिए। रमीज राजा ने कहा था कि आप 1000 मरतबा भी इमरान खान को जानने की कोशिश करेंगे तो ये आपको हर मरतबा सरप्राइज़ देगा। और आज इमरान खान ने वाकई साबित कर दिया। इमरान खान ने कहा कि जितना अरसा मर्जी रख लें, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन किसी भी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, मुल्क छोड़ के बाहर नहीं जाऊंगा। जी हाँ नाज़रीन, कई लोगों के अरमानों पे आज पानी फिर गया। एक और भी मुस्तनद खबर है, वो हम आपको अगले प्रोग्राम में देते हैं, उस पर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आज इमरान खान की गुफ्तगू, इमरान खान ने एक खदशे का और भी इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि हो सकता है कि ये इलेक्शन ही ना करवाएं और इलेक्शन से भाग जाएं। इस खदशे का हम भी कई मरतबा इजहार कर चुके हैं। इवन के पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी हामिद मीर साहब, जो कि जियो टीवी को रिप्रेजेंट करते थे, उनको सिर्फ इसी वजह से ऑफ ईयर कर दिया गया है। हामिद मीर साहब ने कहा कि 8 फरवरी को आप निकलें और निकलने के बाद जाके आप वोट डालें, क्योंकि आपका वोट तब्दीली लेके आ सकता है। आपका वोट पाकिस्तान में वो पहला बीज होगा, वो पहला कदम होगा तब्दीली की जानिब। ना सिर्फ आप वोट डालें बल्कि वोट डालने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हो जाएं और तब तक वहां से ना हटें जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब हामिद मीर ने यह भी कहा कि हो सकता है केयर टेकर सेटअप को मुखातिब करके, केयर टेकर गवर्नमेंट को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शन डिले हो जाए ताकि ये इक़्तिदार में मज़ीद रह सके, ताकत में मज़ीद रह सके। तो ये नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो। उन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब को मुखातिब होते हुए कहा कि आप अपना कौम से किया गया वादा पूरा करें और 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन कन्फर्म करवाएं। नाज़रीन, सिर्फ एक सियासी जमात जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहती और उसके बाद जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं वो वक्ती तौर पे, चूँकि अब हमने देख भी लिया कि इमरान खान के ऊपर की गई आपकी 60 दिन की मेहनत एक मरतबा फिर खूब खाते चली गई और इमरान खान के एक ही बयान ने पूरे का पूरा आपका जो सिस्टम था, जो आपके माइंड थे, जो आप लोग मायूस हो चुके थे, जाहिर सी बात है। और फिर जिस तरह से कोशिश की जा रही थी काफ़ी दिनों से इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ एक मीडिया कैंपेन का आगाज़ किया गया था, इंटरनल पार्टी मैटर्स को लेके, फिर फैमिली को लेके, क्योंकि पहले इमरान खान को माली और इखलाकी तौर पे बदउनवान साबित करने की एक नाकाम कोशिश की गई जिसमें जो टारगेटेड लोग थे वो नहीं उनको मिले और इस वजह से वो कैंपेन फ्लॉप हो गई, नाकाम हो गई। अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि कुछ खदशात थे और लोगों के जहनों को मुतनफ़र करने के लिए, लोगों को डीमोरलाइज करने के लिए, जिस तरह सुहेल बड़ाई साहब ने कहा था कि आप लोगों में मायूसी फैला दें ताकि लोग इलेक्शन वाले दिन घरों से निकले ही ना, लेकिन अगर लोग निकल आए तो फिर रिज़ल्ट मुख्तलिफ होगा। और आज के इमरान खान के बयान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान में इमरान खान के हामियों में एक नई जिद्दत, एक नई जान, एक नई लहर फूंक दी है, एक नया वलवला पैदा कर दिया है। अब देखना ये होगा आया कि इमरान खान के इस मैसेज को किस तरह से आप आवाम तक पहुँचने से या पहुँचाने से रोक सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया, फिर उसके बाद आपका लोकल मीडिया और फिर सबसे बढ़ के आपका डिजिटल मीडिया, ये आज का टॉप ट्रेंड
वो इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू है। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स थे, पाकिस्तान की जितनी पर्सनैलिटीज़ थी, पाकिस्तान के जितने सियासतदान थे या गैर सियासी जो ताकतवर लोग हैं, वो भी आज आपको बहुत नीचे दिखाई दिए। और इमरान खान के ये जो अप्रोक्सीमेटली ये 120 दिनों की इमरान खान की जो जेल है, उसको आज इमरान खान ने तोड़ दिया। और समझ लें कि आज जहाँ पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान जिस दिन गिरफ्तार हुए थे वहाँ पे खड़ी थी, आज के इमरान खान के बयान ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वहाँ से भी ऊपर उठा दिया है। और आप देखेंगे, हमने देख भी लिया, जमशेद दस्ती साहब ने अभी वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पे अपने इलाके में एक जलसा किया है जिसमें अवाम की कसीर तादाद थी। फिर KPK में हम लोग देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 10 अजला में 10 वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं, जिसमें लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अब आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब KP में सबसे ऊपर, और फिर उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ पे PTI मजबूत है वहाँ पे आपको PTI दिखाई देगी। नाज़रीन, इमरान खान ने पाकिस्तानियों को एक नया रास्ता दिखा दिया है। हम भी आपसे ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने वोट की ताकत ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपके वोट से पाकिस्तान में तब्दीली आ सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।